पे बहुत ढेर सारे व्यूअर्स होंगे जो ढूंढ रहे होंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें। सो बिलीव मी, आप बस इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। इस तरह के अगर ये वीडियो ठीक ठाक मुझे लगता है कि इसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो सबसे पहला इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ कि इसमें आपको बहुत लंबे समय तक किसी ग्रामर के रूल की रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि हाई स्कूल या 8th क्लास कोई भी बच्चा होता है वो इंग्लिश बोल लेता है, भले वो स्कूल कभी गया ही ना हो। तो ये कैसे संभव होता है? तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स हैं जो मैं बताऊंगी, और ये रूल्स उन पर ज़्यादा अच्छा लागू करेगा जिनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो मैं उसी से रिलेटेड होकर ये रूल बता पा रही हूँ। तो पहला रूल है, सबसे पहले रूल पर जाने से पहले मैं अपना पहले परिचय दे देती हूँ। जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद देसी मैडम। माय नेम इज़ रीता एंड हाउ आर यू डूइंग गाइस? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीता है और मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे मन में आया इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैंने बस सडनली ये चैनल ओपन किया मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। और जब आप लोगों का प्रेम और विश्वास मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का हिंदी में। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बोलने वाली इंग्लिश और ग्रामर वाली इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जाना की इंग्लिश क्या होगी, आप क्या बोलेंगे? गो। गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा बताइए, आना की इंग्लिश क्या होगी? कम। ये भी गलत है। खाना की क्या होगी? ईट। ये भी गलत है। बैठना की क्या होगी? सिट। ये भी गलत है। अब आप सोचेंगे अरे मैम यही होता है, हमने तो यही अंग्रेजी में सीखा है। लेकिन बोलने वाली इंग्लिश और पढ़ने वाली इंग्लिश दोनों में अंतर होता है। जैसे कि अगर आप किसी को बोलोगे बैठो, क्या बोलोगे आप उसको? सिट। यस, आप बोलोगे सिट। सिट मतलब बैठो, ना कि बैठना। ठीक है। किसी को आप बोलोगे आओ, ओके आओ, तो क्या बोलोगे आप उसको? कम। कम माने आओ, ना कि आना। ये बोलचाल वाली इंग्लिश है। इसी तरह पियो, ड्रिंक, ना कि पीना। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, पर हंसना, पीना, बैठना, आना, जाना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी टू कम, टू गो, टू सिट, टू ईट। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये नियम है ना नी ने का नियम। ना नी ने मतलब टू, हमें इसमें टू का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब इसमें आई और हैव के चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिएगा। आपको ध्यान देना है जाना है, जाना है। टू गो, टू गो पर फोकस करिए यहाँ पर। ठीक है, आई हैव टू गो। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। अब यहाँ पे आपको फोकस करना, खेलना। खेलना, ना नी ने का नियम है। ना नी ने के लिए अगर जब भी कोई वाक्य, हिंदी के वाक्य में ना नी ने आता है तो इसके लिए आपको टू का प्रयोग करना है। खेलना, टू प्ले, आई हैव टू प्ले। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी है। सीखने में ना के नी आया, क्या लिखेंगे आप इसका सीखने के लिए? टू लर्न, टू लर्न, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे आम खाने हैं, मुझे आम खाने हैं, खाने हैं। टू ईट, यस, आई हैव टू ईट मैंगोज। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। ये नियम है ना नी ने का नियम। ठीक है, बहुत से हिंदी वाक्यों में अब आप देखेंगे कि ना नी ने एक ही वाक्य में 2 या 3 बार आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जितनी बार नानी ने आ रहा है उतनी बार ही हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं 1-2 सेंटेंस। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। आई हैव टू प्ले, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है।
सीखने जाना, 2 बार नाना आया तो 2 बार अब इसमें टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू गो टू लर्न, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। 2 बार ना नहीं आया तो आपने 2 बार टू का प्रयोग किया। ओके, अब इसी सेंटेंस में हम देखते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। 3 बार आ गया नानी ने, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जब 3 बार नानी ने आया तो हमने 3 बार टू का प्रयोग किया। बहुत ही सिंपल है, ये नियम है ना नी ने का नियम। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि ये नियम कैसा, ये नियम है ना नी ने का नियम। यकीन मानिए बोलने वाली इंग्लिश में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भाई हम कैसे ग्रामर के रूल बनाएं, कैसे करें, कैसे हम ढेर सारे रूल याद करें। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये पहला नियम है मेरा, ना नी ने का नियम। अगर वाक्य में कहीं पे भी ना नी ने आता है तो उसकी आप इंग्लिश के आगे आप टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आना टू कम, जाना टू गो, पीना टू ड्रिंक, बैठना टू सिट। ठीक, अब आप लगभग समझ गए होंगे ये नियम किस प्रकार का है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस अब आपको भी यूज़ करने हैं, आपको प्रयोग में लाने हैं। जैसे कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे बाजार जाना है, तुम्हें आम खाने हैं, मुझे कपड़े धुलने हैं, मम्मी को खाना बनाना है, पापा को प्रेस करना है। अब इससे जुड़े हुए दिन भर की कितनी चीज़ें होते हैं बाकी जो हम लगातार यूज़ करें। अब आपको इस नियम को दिमाग में बैठा लेना है और 7 दिनों तक ना नी ने से जुड़े हुए कैसे हम वाक्य में इसको यूज़ करें, कितनी बार हमारे वाक्य में नानी ने आ रहा है और कितनी बार हमको टू लगा के इस वाक्य को बनाना है, बस आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानिए इन 7 दिनों में बहुत कुछ आप अंग्रेजी को कवर कर लेंगे। यकीन मानिए आपको कोई भी अलग से ग्रामर रूल नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल नानी ने पर फोकस करना है। ठीक है, वाक्य में नानी ने आया इसका मतलब है टू का प्रयोग करना है उसकी अंग्रेजी के पहले। खाना टू ईट, बैठना टू सिट। ठीक, अब ये हो गया मेरा वीडियो। अब बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आई होप you like my video. If you did so please give it a like to share with your friends and family and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comments. So friends, I will meet you, I will see you in the next video. Till then, Jai Siya Ram.